देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मानव में पाचन। मानव में पाचन। चलिए फिर से इस बात को देखिए बढ़िया से। अब जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही मानव के द्वारा सांस लेना, सांस लेने का एक अलग पाइप होता है, अब भोजन करने का एक क्या होता है? अलग पाइप होता है। जिस पाइप से मनुष्य जो है से सांस लेता है उसको श्वास नली कहते हैं, और जिससे भोजन लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रास नली कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गया? जैसे सपोज दैट हम एक फिगर अभी बना रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा जरा आप लोग। क्या था उसमें कि जैसे मान के चलिए कि कोई मनुष्य है, और मनुष्य जो है निश्चित है कि उसके पास क्या है? मुख है ना? और ये जो मुख है और इस कदर से यहाँ पे उसकी आंखें हैं, भोजन यहाँ से ले रहा है अगर, और सांस ले रहा है, तो निश्चित तरह से दो वो पाइप जब शरीर के अंदर में जाता है तो क्या होता है? दो पाइप जब जाएगा उसके शरीर के अंदर में, तो एक तो सांस लेने का पाइप रहता है और एक क्या रहता है ना? मुंह से भोजन का पाइप रहता है, जहां से ये भोजन करेगा वो, और जहां से वो सांस लेगा वो। दो पाइप इस कदर से रहते हैं और आगे जब बढ़ते हैं ये पाइप, तो देखिए ध्यान से क्या होता है कि यहाँ पे भोजन भोजन वो मुख से लेता है और यहाँ से वो क्या लेता है? सांस लेता है। याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर एक चीज पाया जाता है कि जो भोजन आया वह भोजन ऐसे ऐसे गया, और यहाँ से जाने के बाद अगर ये द्वार खुला हुआ है तो भोजन तो इसमें प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मैंने कह सकते हैं कि गेट लगा हुआ है या कह सकते हैं कि एक रुकाहट है जो कभी इधर और कभी इधर आते जाते रहता है। समझ में आ गई बात? जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर हमने दो पाइप बना दिया और यहाँ पर एक ऐसा चीज लगा हुआ है जिसका नाम है एपीग्लोटिक्स। क्या नाम है? एपीग्लोटिक्स। जब भोजन आया तो भोजन तो इस रास्ते आया लेकिन इधर की ओर मिल गया, और जब हवा आया तो यही ग्लोटिक्स यहाँ न रह करके ये साइड में ग्लोटिक्स हो जाएगा। किस साइड में हो जाएगा? ये साइड में जब ग्लोटिक्स हो जाएगा तो इधर से हवाएं प्रवेश कर जाएंगे। आ गया समझ में? यानी कि इस एपीग्लोटिक्स जो चीज है इसका नाम है एपीग्लोटिक्स। इसका काम है इधर उधर होते रहना, इधर उधर होते रहना, और इसका कंट्रोलर है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। जब आप भोजन करते हैं तो अगर भोजन करते समय आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल चलाते हैं या कोई किताब पढ़ने के लिए आप प्रेरित होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका ब्रेन भोजन की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा बात अगर किताबों से या मोबाइल की तरफ चला गया, तो एपीग्लोटिक्स को पता ही नहीं होता है कि हमें जाना किधर है। समझे कि नहीं? और इस स्थिति में क्या होता है कि भोजन जिस नली से होकर के जाता है उसी नली के गेट को बंद कर देता है, और जिधर सांस रहता है, जिधर से हवा जानी होती है, उसी गली में क्या चला जाता है? भोजन। उसी गली में क्या चला जाता है? भोजन। और जब भोजन उसी गली में जाता है तो उधर जो है से फेफड़ा वगैरह या जो हवा है वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि इधर भोजन क्यों आ रहा है। और भोजन जब उधर जा, अब मान के चलिए कि दूसरे मोहल्ले में आप जाइएगा तो सब कोई दूसरा निगाह से देखेगा ना कि भैया ये इस मोहल्ला में काहे चला आया, इसका तो यहाँ कोई काम नहीं है। और सब मिल करके उस मोहल्ला में से उसको खदेड़ने लगेंगे। तो अगर मान के चलिए
कि भोजन को जाना चाहिए आहार नाल में, अरे भोजन को जाना चाहिए ग्रास नली में, और चला जा रहा है श्वास नली में, तो सांस को लगेगा ना कि अरे भोजन करने से आ रहा है, तो पूरा सब मिलके उसको ढकेल देगा। क्या करेगा? ढकेल करके बाहर निकालेगा, भाग यहाँ क्या कर रहा है कि नहीं? उसको हटाएगा। हटाने के क्रम में भोजन जो है ऊपर की ओर ठेलेगा। कहाँ ठेलेगा? ऊपर की ओर। जैसे ही हवाएं ऊपर की ओर ठेलेगा तो आपका भोजन क्या हुआ? क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। तब हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। नहीं, याद वाद कोई नहीं कर रहा है। जाना था कहीं और, चले गए कहीं और, है ना? जाना होता है और किधर, किसी और चला जाता हूँ। काहे? क्योंकि ब्रेन का काम था एपिग्लोटिक्स को हवा द्वारा, हवा के रास्ते को बंद करके, है ना, भोजन के रास्ते में भोजन को डाल देना। लेकिन आप मोबाइल के चक्कर में जाना किधर था? चल किधर गए? घुसना था अपन घर में, घुस गए गोतिया के घर में, है कि नहीं? तो भैया मार तो होगा, होगा कि नहीं होगा? कभी कभी क्या होता है कि भोजनवा जो है, ब्रेनवा काम नहीं करता है, आप डूबे हुए रहते हैं अपने छोर में, भोजन तक कर रहे हैं, गप गप मार रहे हैं, आप मोबाइल में एकदम बढ़िया सीन आया, उसी को देखने में पूरा ध्यान दे रहे हैं, ब्रेन काम करना बंद कर दिया। और जब ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो भोजन जो है, लेते आइए, भोजन जो है अब क्या हुआ? ला ना हाथ में धरा दीजिए। भोजन जो है अब स्थिति क्या हो गई कि काफी दूर तक श्वास नली में प्रवेश कर गई। काफी दूर तक श्वास नली में प्रवेश कर गई तो अब एखनियों के निशा टूटा। पहले नहीं देखा, जब पूरा भीतरिया तक भोजन घुस गया तब नींद टूट रहा है कि अरे हवा काहे नहीं आ रहा है? हवा क्या जाएगा? यहाँ तक पूरा भोजन हहड़ा के बैठल है कि नहीं? अब हवा जाइए नहीं रहा है। अब तो सब कोई निकला कि अरे देखो कौन घुस गया, कौन घुस गया, कौन घुस गया, है कि नहीं? तो देख रहा कि पूरा भोजन हहड़ा के अंदर तक घुसल है। अब वहां से सभी हवाएं मिल करके भोजन को कस के ढकेलेगी। अब ढेर मनी चूंकि चला गया है, तो ढेर मनी जब जाएगा तो ज्यादा ना ताकत लगा करके ठेलना पड़ेगा। तो ज्यादा जब ताकत लगा करके ठेलेगा तो ऐसा आपको सरकेगा कि आपकी मौत भी हो सकती है कि नहीं? क्योंकि उधर से हवा जाना बंद हो गया, इधर से जाम लगाए हुए हैं, और आपका जो है से कितना हो पानी पी रहे हैं। तब देखते हैं महिला लोग या माँ क्या करती है, पीछे से ऐसे ऐसे हाथ कर करके, हाथ कर करके, हाथ कर करके, है ना, हवाओं को प्रवेश में जगह बनाती है कि कुछ तो जगह बने, कुछ तो जगह बने। अब आया समझ में? इसीलिए भोजन करते समय, है ना, आप बहुत बढ़िया से भोजन कीजिएगा, पूरा का पूरा दिमाग भोजन पर लगाइएगा, नहीं तो कहीं और लगा दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इधर से इधर जो होते रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक। क्या करते हैं? एपिग्लोटिक। जो कहाँ से नियंत्रण होता है? ब्रेन से, है ना। अब जब सांस लीजिएगा तो सांस जब लीजिए, अब देखिए भोजन यहाँ पर आया, एपिग्लोटिक्स लगा हुआ है, भोजन अपने ग्रास नली में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? ग्रास नली में। और ग्रास नली में जब पहुंचेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसोफेगस। क्या कहते हैं? एसोफेगस। क्लियर हो रहा है सब कोई? आ रहा है समझ में? और जब जैसे ही सांस आप लीजिएगा, इस सांस जब इस नली से आएगा तो अब एपिग्लोटिक्स जो है, अब एपिग्लोटिक्स क्या करेगा? अब एपिग्लोटिक्स जो है इस साइड नहीं जा करके, अब एपिग्लोटिक्स जो है ये इधर बंद हो जाएगा। किधर बंद हो जाएगा? इधर। अब यहाँ पे जाकर के इसको बंद कर दिया तो अब हवा जो है इस साइड से घुस जाएगा और फेफड़ा में चला जाएगा। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? तो वो इंतजार करते रहता है कि कौन आ रहा है। हवा आएगा तो ग्रास नली बंद, श्वास नली में, और जैसे ही भोजन आएगा तो श्वास नली बंद, ग्रास नली में। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये बात? आ रहा है समझ में? तो जो इधर से इधर जो बंद होने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कौन पूरा करता है? एपिग्लोटिक्स। कौन पूरा करता है? एपिग्लोटिक्स। कौन पूरा करेगा? एपिग्लोटिक्स। आ रहा है समझ में ना? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा भली भांति। कोई दिक्कत?
अब चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया कि कौन श्वास नली है, कौन एपिग्लोटिक्स है, कौन ग्रास नली है। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब चलिए इस बात को आगे देखिए। आगे जब देखिएगा तो इसके आगे जो है, आगे का मेन खेला है। तो आगे का जो मेन खेला है तो यहीं से शुरू होता है। श्वास नली अपना फेफड़ा की ओर भागेगा, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई बनेगा, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलस होगा, ब्रोंकियोलस से क्या हो जाएगा, वायु कोष्ठक हो जाएगा और फेफड़ा अपना, है ना, काम करेगा। लेकिन हमको तो पढ़ना है पाचन, तब फेफड़ा की तो बात करना नहीं है। हमको तो बात भैया करना है पेट की। इधर देखिए ध्यान से, हमको बात करना है क्या चीज का, पेट का। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, अब पेट इस आकृति का ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पेट हो गया, क्या हो गया, पेट। इस पेट को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमक और बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं अमाशय। अमाशय को क्या कहते हैं, स्टोमक। क्या कहते हैं, स्टोमक। अब यहाँ से स्टोमक शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, स्टोमक। अब और सुनिए ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे देखिए ये हमारा स्टोमक है, इधर क्या है, स्टोमक। अब स्टोमक के इस साइड में एक ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रंथि, है ना, जिसमें पीत बनता है। उसको कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं, यकृत। अंग्रेजी में उसको कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं, लीवर। उर्दू में कहते हैं जिगर। क्या कहते हैं, जिगर। आ गया समझ में। इसको क्या कहा जाता है ना, लीवर। आई किधर रहता है, तो अमाशय हो गया इधर, जिगर हो गया इधर दाहिने साइड में। किधर, दाहिने साइड में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक भाग पाया जाता है। इसको अब और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको और ध्यान से कैसे समझिएगा, सो समझ लीजिए। अब जैसे हम क्या करेंगे कि इस फिगर को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको। अब इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, एक प्रक्रिया शुरू होती है। वह प्रक्रिया क्या है, एक मिनट, जरा सा इसको और बढ़िया बना देते हैं। देखिए ध्यान से, इसको और आगे कर देते हैं और ऐसे घुमाते हैं, और इसको थोड़ा सा आगे करके ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाता है। क्या, कौन सी आंत शुरू हो जाता है, छोटी आंत शुरू हो जाता है। और छोटी आंत ऐसे घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा ऐसे, देख रहे हैं ना। फिर ऐसे घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा ऐसे, समझ में आ रही है बात। फिर ऐसे घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा ऐसे, देख रहे हैं ना। ये घुमावदार जो चीज आप देख रहे हैं, ये पूरा बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा कि घूम घूम करके ऐसे बना हुआ है। समझ में आ रही बाबू बात है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, छोटी आंत। ये क्या हो गया, अमाशय। अब देखिए होता क्या है कि लीवर यहीं पे रहता है, एकदम जस्ट यहाँ पे रहेगा। मान के चलिए कि ये क्या है, लीवर है ना, ये लीवर है, ठीक है। या इसको और थोड़ा सा ढंग से देखिए, जरा सा देखिए यहाँ पे, ये क्या है, लीवर है। इसको हम लोग कहिए क्या क्या चीज है, कि लीवर है। लीवर को ही क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। सब एक ही नाम है। और इसमें से क्या होता है कि इसमें से एक ठो पाइप लगा हुआ रहता है और एक ब्लाडर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लाडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर। इसमें इससे पीत निकलता है, और जो पीत जो है, बाइल जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह बाइल जो होता है तो वह जा करके ये अपना एगो थैली में जमा होता है। तो पीत जिस थैली में जाता है तो उसको कहते हैं पित्ताशय। जहाँ पीत रहता है, पीत के घर को पित्ताशय, मैंने पीत हो गया, वो आशय मैंने घर। तो पीत जिस घर में रहता है उसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो ये क्या हो गया, पित्ताशय। क्या हो गया, पित्ताशय। और एक बात यहाँ से सुन लीजिए, देखिए ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ये कैसा ग्रंथि है, लीवर,
बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो सर बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि इसको भी पढ़ाएंगे अगला चैप्टर में, है ना। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या कहता है, तो वैसा ग्रंथि जिससे कुछ न कुछ पदार्थ पाइप के माध्यम से बाहर निकलेंगे तो उस ग्रंथि को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहेंगे। और जो ब्लड से आपको मिलेगा वह क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। तो इसमें जो है यह पाइप के माध्यम से, एक पाइप निकलता है, इस पाइप के माध्यम से इसमें भोजन जाता है। समझ में आ रही है बात। पाइप के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है ना, इसके अंदर में सम्मिलित हो जाता है। किसके अंदर में, ऐसे सम्मिलित हो जाता है। देख रहे हैं अब आप लोग, ये जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। भोजन को क्या करता है कि भोजन जैसे ही पेट से, जैसे ही छोटी आंत में भोजन आएगा, वह उसको क्या करता है, पीत डालता है। उसमें भोजन में क्या डालता है, पीत। तो अब देखिए ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं, तो ये पाइप क्या है, ये वाहन का काम कर रहा है। किसका वाहन का काम कर रहा है, तो पीत को। यहाँ से पित्ताशय में से पीत है भरा हुआ, है ना, और इस पीत को इस पाइप के द्वारा कहाँ ले जाता है, छोटी आंत में। कहाँ ले जाता है, छोटी आंत में। तो इस पाइप का नाम क्या हो गया, तो चूंकि यह पीत का वाहन का काम करता है, तो इसीलिए इस पाइप को हम लोग कहते हैं पित्ताशय वाहिनी। इसको क्या कहते हैं, पित्ताशय वाहिनी। याद हो गया सबको। एक एक बात समझते चलिए, एक एक बात समझते चलिए। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, सांस जिस रास्ते से जाएगा उसको श्वास नली, भोजन जिस रास्ते से जाएगा ग्रास नली, और जो भोजन को अपने रास्ते में ठेलेगा या सांस को अपने रास्ते में ठेलेगा तो वहां पर एक ठो पहरेदार लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिक्स। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद ये वाला भाग क्या है, अमाशय। अमाशय के दाहिने साइड में कौन सी ग्रंथि लगी हुई है, तो लीवर। लीवर को क्या कहते हैं, यकृत। इसी को क्या कहते हैं, जिगर, है ना। न कहते हैं हम लोग, लड़ाई झगड़ा होता था, है ना, जरा पास जिगर है ना वही आई है घबरा से भिड़ी है। तो जिगर तो सबके पास होता है, यकृत सबके पास है। हम लोग क्या कैसे गाना गाते हैं, दिल, जिगर, नजर क्या है, हम तो तेरे लिए जान भी दे दे। तो जिगर, जिगर जो क्या है, लीवर को कहते हैं। किसको कहते हैं, लीवर को, है ना। जिगर कहता है लीवर को, कहता है ऐसे, जरा पास जिगर है उससे आ जाओ। तो यहाँ जिगर रहता है, जिगर तो यहाँ है, तब न बोलना है। जरा पास जिगर है से आ जाओ, तो जिगर तो सबके पास है, आ जाते हैं, है कि नहीं है। ये समझ में आ रही है बात सबको। अब इस बात को ध्यान दीजिए, अब आगे से बहुत बढ़िया से सीखिए। मजा आ रहा है आप लोगों को, मजा आएगा चैप्टर में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इधर देखिए कि दाहिने साइड में क्या है, जिगर है। अब इसके बाएं साइड में पान के पत्ता की तरह, कैसा, पान के पत्ता की तरह, कैसा, पान के पत्ता की तरह, ठीक है ना। पान के पत्ता की तरह एक और ग्रंथि पाई जाती है जो यहीं पे बगल में रहता है, बाएं साइड में। किधर रहता है, बाएं साइड में। उसका नाम है क्या चीज, पेनक्रियाज, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अग्न्याशय। क्या कहते हैं, अग्न्याशय। इसका नाम क्या है मेरे भाई, अग्न्याशय। इसका नाम क्या है, अग्न्याशय। आ रहा है समझ में, अग्न्याशय। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। क्या कहिएगा इसको, पेनक्रियाज। पहले नाम याद रखिए आप लोग, तब आगे बात करेंगे। पेनक्रियाज। आप सभी बातों को पहले समझने की कोशिश कीजिए। पेनक्रियाज है ना, क्या है नाम इसका, पेनक्रियाज। और यह कैसा ग्रंथि है, तो यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब है कि यह बहिर्स्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। अंतःस्रावी का मतलब होता है जो वैसा ग्रंथि जिसका सारा चीज है ना ब्लड के माध्यम से पहुंचता हो, तो अंतःस्रावी। और जो ब्लड के माध्यम से नहीं, जो पाइप के माध्यम से पहुंचता हो, उसको हम लोग बहिर्स्रावी कहते हैं। जैसे आंख से आंसू का गिरना, तो हमको का ब्लड से गिरता है ये, तो ये क्या हो गया, बहिर्स्रावी हो गया। समझ में आ गई बात। पाइप से जो जुड़ा हुआ है वह क्या हो गया, बहिर्स्रावी हो गया। क्या हो गया, बहिर्स्रावी हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें भी क्या लगा हुआ है, तो एक पाइप लगा हुआ है।
और पाइप लगा हुआ है, तो इसका कमाल देखिए, यहाँ पे मान के चलिए कि पाइप है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ये भी एक पाइप के माध्यम से यहाँ पे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। क्या चीज से जुड़ा हुआ रहता है? पाइप के माध्यम से। तो इसमें से जो एंजाइम बाहर निकलते हैं, है ना, पेनक्रियासिस में से 3 एंजाइम बाहर निकलते हैं, LAT लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। 3 तरह के एंजाइम बाहर निकलते हैं, है ना। इसमें तीनों का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है लाइपेज, प्रोटीन का भी पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। हमको वो नहीं कहना, हमको ये कहना है कि यह जिस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ से जो है ना, जो निकला इसका एंजाइम, उसको एक पाइप के माध्यम से ले जा रहा है। तो जिस पाइप के माध्यम से ले जाएगा उसको वाहिनी कहेंगे। और वाहन का, जैसे हमको क्या कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं? परि माने बाहर, और वाहन, जिस वाहन से बाहर ले जाए वह क्या कहलाता है? परिवहन। जिसके लिए एक सड़क बना हुआ रहता है, तो जो सड़क है वह वाहिनी का काम कर रहा है। वह क्या चीज का काम कर रहा है? वाहिनी का, है ना। वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रास्ता दे रहा है। तो अब बताइए, जब ई पीत को ले जा रहा था तब पित्ताशय वाहिनी कहे, तो जब ई, है ना, एंजाइम को ले जाएगा अग्न्याशय, तो इसको क्या कहेंगे? अग्न्याशय वाहिनी कहेंगे। इस पाइप को क्या कहेंगे? अग्न्याशय वाहिनी। अब यहाँ तक इस मैटर को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में सबको आ गया समझ में? देखिए, पित्ताशय है, इसको ब्लाडर है, पित्ताशय, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गॉल ब्लाडर। क्या कहेंगे? गॉल ब्लाडर। इसको गॉल ब्लाडर भी कह सकते हैं या पित्ताशय भी कहते हैं। जहाँ पीत का घर है उसको पित्ताशय, अंग्रेजी में बात करेंगे तो गॉल ब्लाडर। दोनों नाम याद रखिएगा, कोई दिक्कत? यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ रहा है सारी बात? अब चलिए आगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? छोटी आंत। इसको हम लोग क्या कहेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत, भले हम लोग उसको कह रहे हैं छोटी आंत, लेकिन ये बहुत बड़ा है। वह क्या है? बहुत बड़ा है कि नहीं? नाम है छोटी आंत, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा है। और जिसको आप बड़ी आंत कहते हैं वह एक्चुअली उतना बड़ा है नहीं, वह चौड़ा बहुत ज्यादा है। वह चौड़ा क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अब ध्यान दीजिए, यह जो छोटी आंत है, यह छोटी आंत क्या करता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। ये क्या है जुड़ा हुआ? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, यह किससे जुड़ा हुआ है? बड़ी आंत से। देख रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना बात? यह इस तरह से बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, यह किससे जुड़ा हुआ है? बड़ी आंत से। ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं? इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? देखिए ध्यान से, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। आपस में कनेक्टेड है, ये अलगे से है। तो यहाँ पर ये मत समझिए कि खाली जगह है। जब इसका बॉक्स दिखाएंगे आपको पाचन तंत्र का, तो ये अलग चीज है। और चूंकि छोटी आंत अंदर में रहेगा, इसके ऊपर से क्या है? बड़ी आंत है। आ रहा है समझ में ना? अब बड़ी आंत है, इसका नाम क्या रखेंगे? बड़ी आंत। इसका नाम क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन, ठीक है ना। और इसके अंदर में जो था उसको हम लोग क्या कहेंगे? छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेटाइन, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? छोटी आंत। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मैटर बात सबको समझ में आ गया बात? तो ई हो गया छोटी आंत, और ई वाला हो गया क्या चीज आपका? बड़ी आंत। बड़ी आंत कैसी होती है? चौड़ी होती है। बड़ी आंत कैसी होती है? चौड़ी होती है। और छोटी आंत कैसी होती है? तो सबसे बड़ा होता है। छोटी आंत क्या होता है? सबसे बड़ा।
अब देखिए यहाँ पे, अब यहीं पर समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? क्योंकि नाम आप लोगों को लगभग हम सब चीज बता दिए हैं। अब देखिए, भोजन के पाचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो भोजन के पाचन में आप देखिएगा दो तीन बातें हो रही हैं। हम यहाँ पर आपको लिखना चाह रहे हैं, देखिए कलर चेंज कर देते हैं। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो भोजन के पाचन में दो तरीकों से हुआ। भोजन का पाचन कितने तरीकों से हुआ? दो तरीकों से। देखिए होता क्या है, इसको भी समझ लीजिए। भोजन जब ग्रास नली से आया तो भोजन कहाँ चला जाएगा? पेट में, अमाशय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अमाशय में। अमाशय में जो प्रक्रियाएं होंगी उस प्रक्रिया को पूरा करके भोजन चला जाएगा कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत में। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही यह छोटी आंत में आएगा तो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। भोजन के अंदर, पाचन का मतलब क्या है? टूटना। भोजन को क्या करना? टूटना, और उसमें से पोषक तत्वों को बाहर निकालना। यही तो पाचन की क्रिया है। पाचन में क्या है और भोजन में क्या क्या चीज मिला हुआ है? तो भोजन में देखिए क्या क्या चीज है, ध्यान समझिएगा। भोजन में है कार्बोहाइड्रेट, भोजन में है प्रोटीन, भोजन में है वसा। समझिए बात के। भोजन में क्या क्या चीज है फिर से समझिए। कार्बोहाइड्रेट, बोलिए आप लोग, भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और क्या है? प्रोटीन। और क्या है? वसा। और क्या है? विटामिन। और क्या है? खनिज लवण। यही ना चीज पाया जा रहा है। फिर से समझ लीजिए, भोजन में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। मुख्य रूप से तो यही चीज पाए जाते हैं। और पाचन का मतलब होता है कि भोजन में जो ये सभी सारे चीज मिले हुए हैं उसको बाहर निकाल लेना। उसको क्या कर लेना? बाहर निकाल लेना। और बाहर निकाल करके, है ना, ब्लड के माध्यम से सभी जगहों तक पहुंचा देना। यही ना काम है। यानी कि जैसे ही आप भोजन करते हैं, जैसे ही आप कवर डालते हैं भोजन का, पूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपकी पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है? चालू। और जब ये पूरी प्रक्रिया चालू हो जाती है तो भोजन में मिले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, विटामिन, खनिज लवण, है कि नहीं? विटामिन, खनिज लवण, ये सब सारे चीजों को निकाल लिया जाता है। कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ निकाल लिया जाता है? छोटी आंत में। निकल गया। जब भोजन से सारे चीज को आप निकाल लीजिएगा, जैसे सरसों से जब आप तेल निकाल लेते हैं तो उसके बदले बाद में देखते हैं खरी बाहर से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? आप लोग दर देहात के बच्चे हैं, इस बात को जानते हैं। तेल तो मेन चीज है जिसको निकालना था, तो बाकी जो बच गया उसको हम लोग खरी को बाहर निकाल देते हैं, जानवरों को खिलाने में यूज कर लेते हैं। अब बताइए, अब आप जो भोजन किए, तब भोजन में से तो जितना भी चीज है उसको निकाल लिया गया। छोटी आंत तो उसको क्या कर लिया? सारा चीज को पचा लिया। पचाने का मतलब है कि, पचाने का मतलब ये है कि जितना भी ये सब सारे चीज हैं उसको अपनी ओर खींच लिया। अब भोजन में कुछ नहीं बचा, है ना? भोजन में कुछ नहीं बचा। तो जो भी भोजन का अपशिष्ट पदार्थ है वह अब यहाँ से चला जाएगा माने बड़ी आंत में। कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या क्या चीज होता है उस सारे चीजों को पढ़ाएंगे। यहाँ से जब सारा चीज निकल गया तो अपचा भोजन अब यहाँ आ गया। अपचा भोजन अब यहाँ आ गया। कहाँ? बड़ी आंत में। अब ये धीरे 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 यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर आकर के, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम में जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा हो जाता है? रेक्टम में, है ना। यानी कि इसको कहते हैं मलाशय। जहाँ पर आपका मल जमा होता है उसको कहते हैं रेक्टम, यानी कि मलाशय। और यहाँ पर गुद्दा के द्वारा, एनम के द्वारा, है ना, लैट्रिन के माध्यम से हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो अनाज लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है वह अनाज अपचा भोजन है।
जिसकी जरूरत शरीर को नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दीजिए। उसमें से सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण सब ले लिए गए हैं। अब ये भोजन का कोई काम है नहीं तो इसको मल द्वार के बाहर निकाल देते हैं और भोजन इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। लैट्रिन का पीला रंग, पेशाब का रंग, ये सब सारे चीजों को हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं, समझे कि नहीं? लेकिन बारी बारी से सब पढ़ेंगे। अब आप देखिए, जो भोजन आप किए थे, अब जो आप भोजन किए थे वह मल के रास्ते बाहर भी निकल गया और उसमें से सारा चीज बाहर भी हम लोग निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? तो यानी कि भोजन के पाचन को हम लोग दो स्थिति से समझेंगे। भोजन के पाचन में दो बातें को आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। एक मिला होगा, देखिए, जिसमें से आहार नाल किसको कहेंगे? आहार नाल उसको कहेंगे जहां से भोजन हम मुख से डालें और मुख में से जो नली निकला जिसमें से भोजन जा रहा है तो वो भी तो आहार नाल के अंतर्गत में आ जाएगा। और कहाँ तक ये गया? रेक्टम तक गया। कहाँ तक गया? रेक्टम तक गया। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन रेक्टम से तो ये अपचा भोजन बाहर निकला, लेकिन भोजन के टूटने की प्रक्रिया तो छोटी आंत में पूरी हो गई। भोजन के टूटने की प्रक्रिया तो कहाँ तक चली गई? छोटी आंत तक। तो जहां तक ये भोजन नली के माध्यम से गया उसको हम लोग कहेंगे नाल के माध्यम से गया है। तो इसलिए आहार किसके माध्यम से गया है? नाल के माध्यम से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल। तो भोजन का पाचन जो होता है उसकी दो विधि है, एक हो गया आहार नाल और कुछ लोगों ने मदद किया, जो मदद करेंगे उसको कहते हैं सहायक अंग। क्या? सहायक भाग। क्या कहेंगे? सहायक भाग। यानी कि भोजन के प्रक्रिया में दो बातें सामने निकल करके आई है। एक, भोजन को जो नली लेकर गया, पूरा पाचन किया, तो वो हो गया आहार नाल, और जो इसमें भाग लिया सहायता करने के लिए उसको कहेंगे सहायक भाग। क्या कहेंगे? सहायक भाग। अब देखिए, अब इस चीज को बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। आहार नाल, भोजन को कहाँ से आहार का नाल शुरू हो गया? मुख से। जैसे ही हम लोग मुख में भोजन को डाले, जैसे ही हम लोग चावल दाल सान करके मुख में डाले, तो मुख में डाले तो ये हो गया, मुख में काहे डाले थे? मुख में जगह था, खाली जगह, गुफा है, यानी कि मुख गुहा में भोजन को डाले तब पाचन की क्रिया यहीं से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुख गुहा में लार ग्रंथि होता है ना? और लार ग्रंथि जो है वह भोजन को क्या करता है? दांत भी उसमें सहायता करता है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है, लार उसमें समा जाता है और भोजन को चिकना बनाता है। और वहां पर भी छोटे छोटे और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए भोजन के पाचन की क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, यानी कि आहार नाल आपका मुख से शुरू हो जाता है। इधर देखिए, आहार नाल किधर से शुरू हो जाता है? मुख से। तो अगर आपसे कोई बात करेगा कि आहार नाल के अंतर्गत में कौन कौन से चीज आते हैं, तो आहार नाल के अंतर्गत में आपका मुख गुहा आता है। आप इधर ध्यान दीजिए ना जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? बोलिए। तो इसमें तो पागलों बच्चा को पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए इधर देखिए। तो आहार नाल किसको, आहार नाल कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। तो आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या हो गया? मुख गुहा। क्या नाम हो गया इसका? मुख गुहा। दूसरा, मुख गुहा से जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं तो देखिएगा कि भोजन ग्रास नली में चला जाता है। किस में चला जाता है? ग्रास नली में, फूड पाइप में चला जाता है। तो ग्रास नली भी किसका हो गया? आहार नाल का ही एक भाग हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ग्रास नली से भोजन कहाँ चला जाता है? अमाशय में। तो अमाशय भी आहार नाल के अंतर्गत में आ जाएगा। अमाशय। अब अमाशय से भोजन निकल करके कहाँ गया? छोटी आंत में। कहाँ गया? छोटी आंत में। तो यहाँ चला गया छोटी आंत में, और छोटी आंत से अपचा भोजन, छोटी आंत से अपचा भोजन कहाँ चला गया? बड़ी आंत में।
तो आहार नाल के अंदर में अगर इतनी बातों को लिख दिए तो कोई गलती किए हम। और अभी आप देखिएगा कि सहायक भाग कौन कौन सा है। तो आप देखे थे ना कि ठीक अमाशय के दाहिने साइड में एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, लीवर है या यकृत है। तो क्या सहायक भाग में अगर हम लोग लीवर का नाम ले लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? तो यह क्या हो गया, एक तरह से सहायता किया भोजन को पचाने में, भोजन को तोड़ने में यह सहायता कर रहा है। पीत भेज करके सहायता कर रहा है ना, पीत भेज करके क्या कर रहा है, सहायता। तो क्या ये भोजन को पाचने में न मदद कर रहा है? तो जो हमको मदद करेगा तो उसको सहायक भाग नहीं बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लीवर क्या हो गया, सहायक भाग हो गया। तो लीवर को हम लोग बोलते हैं कि यह एक सहायक भाग है। कैसे सहायता कर रहा है भाई? तो यह भोजन को पीत भेज रहा है। पीत काहे भेज रहा है? तो देखिए यहाँ रुसा फुली होगा अग्न्याशय में और यकृत में। अग्न्याशय कहेगा कि जो भोजन अम्लीय है हम उसका पाचन नहीं करेंगे, हमको भोजन को जब तक क्षारीय नहीं बना दीजिएगा। कैसे पहली बार दामाद जाता है ससुराल तो क्या कहता है, जब तक हमरा अंगूठी नहीं दीजिएगा तब तक हम न खाएंगे, है ना, है कि नहीं? जब तक हमको एकदम बुलेट गाड़ी नहीं दीजिएगा तब तक हम भोजन न खाएंगे। तो ठीक है बउआ मिलेगा, है कि नहीं? अब बुलेट मिलता है तब वो भोजन करता है। वैसा दामाद को तो 4 जूता मार के भगाना चाहिए, है कि नहीं? शादी होने के बाद अगर कोई चीज बरियारी मांगे तो देने की जरूरत नहीं है, उसको जेल में ठुकाने की जरूरत है कि नहीं? और बहुत काबिल हैं आप। देखिए सबसे बड़ी बात यही तो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ले लीजिए ताकि आपको किसी चीज के मांगने की जरूरत अपने ससुराल वालों से न पड़े, है कि नहीं? अरे भैया आपको वो अपना से बेहतर जान करके आपकी बेटी को, कोई भी पिता अपनी बेटी को किसके यहाँ भेजता है? उसी के यहाँ ना भेजता है जो लगता है कि हमसे ही बड़ा घराना का है, अपने से बड़ घराना में उसको भेजता है। और वहाँ तो भिखमंगा बनल है, जब तक सोना के चैन नहीं दीजिएगा तब तक हम ना खाएंगे, हम रूस गए, दामाद है न ले जाएंगे आपकी बेटी को, तो मारो 4 जूता मारो उसको, ऐसा को जेल ढुका दो, है कि नहीं? इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, कोई रूसने की जरूरत नहीं है, जो इच्छा है सो खरीदिए, समझे कि नहीं? और देख लीजिए तो ये उसी तरह से यहाँ रूसेगा कि जब तक हमको जो है से, है ना, भोजन जो अम्लीय है पेट में अमाशय में अम्लीय रहता है, काहे रहता है ये भी पढ़ाएंगे, क्योंकि एचसीएल सब निकलेगा तो सब पढ़ाएंगे। अभी चिंता मत कीजिए, अभी तो खाली पढ़ा रहे हैं कि भैया देखिए इसका नाम याद रखिए, क्योंकि हम इसको बोलेंगे बार बार, समझे कि नहीं है? तो ये रूसेगा तो उसको मनाएगा कौन? लीवर। कौन बनाएगा? लीवर। यह भोजन को क्या करेगा? क्षारीय बना करके कहेगा कि अरे ठूठा बना दिए, जाओ अब तो पचाएगा ना, तो हाँ अब मेरे अनुकूल भोजन आया है। इसीलिए पहले यहाँ देखिए, पहले पिता से जाएगा और यहाँ भोजन सना करके क्षारीय बनेगा, तब यहाँ से एंजाइम निकालेगा। आ रहा है समझ में? तो सब चीज का एक ढंग है, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। अब स्थिति को जब हो जाएगा तब अग्न्याशय जो है से क्या करेगा? उसको पचाने का काम करेगा। तो सहायता कर रहा है ना भाई, पचाने में तो सहायता न कर रहा है। तो देखिए तो सबसे पहले एक सहायक भाग क्या हो गया? लीवर, यकृत, और ये पीत भेज करके भोजन को पित्ताशय बनाएगा, यानी कि क्षारीय बनाएगा, है ना, पीत डाल करके क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। और उसके बाद फिर सहायता करेगा हमको कौन? अग्न्याशय। अग्न्याशय को ही कहते हैं पेनक्रियाज। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। और ये जो है ये भोजन को एंजाइम डाल करके, कितना एंजाइम डालेगा? 3। कितना एंजाइम डालेगा? 3। एल ए टी, एल ए टी। एल से हो गया लाइपेज, वसा का पाचन करेगा। ये हो गया एमाइलेज, और ये हो गया ट्रिप्सिन। क्या हो गया? ट्रिप्सिन। सब पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। ये भी आप लोग इतना ही जान लीजिए कि इसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलेगा। आ गया समझ में? इतनी बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई? अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग बारी बारी से मुख गुहा,
फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर उसके बाद अमाशय, फिर इसके बाद छोटी आंत, और तब हम लोग पढ़ लेंगे बड़ी आंत, और फिर पढ़ेंगे हम लोग लीवर बीच में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे आग्नेयाशय। अगर इतने चीजों को काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे बारी बारी से टॉपिक बना बना करके, तब आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब जरा एक साइज में हम लोग देख लेते हैं पूरे फिगर को, बहुत बड़ा हो गया था इसीलिए छोटा आप कर रहे हैं। देखिए छोटा कर करके हम यहाँ से निकाल लीजिए। बबुआ निकाल लिए हो? देखिए अब तो समझ में आ गया होगा। बड़ा बनने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। आप देखिए सारा चीज एक ढंग से आ गया। अब देखिए भोजन का पाचन में आहार कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक आहार नाल और एक सहायक भाग। अब आप लोग जोर से बोलिएगा, जरा हल्ला करके बताइएगा। आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? पहला भाग का नाम बताइए, जोर से बोलिए। मुख माने माउथ कैविटी है कि नहीं? माने माउथ में हो गया मुख, कैविटी में हो गया क्या चीज? गुहा। तो मुख गुहा। दूसरा बात बताइए, ग्रास नली। उसके बाद बताइए माशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी। और इन सभी में भोजन के पाचन के लिए सहायक भाग का नाम बताइए। पहला लीवर, दूसरा। तो बारी बारी सबको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है तो पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत? जब पढ़ना है तो पढ़ लिया जाए। अब मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मुख गुहा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा को पढ़ लेते हैं। बबुआ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मुख गुहा। अब ये बगल में चलते हैं, शुरू कर देते हैं मुख गुहा। अब इसको ध्यान से समझिए। अब आप इस बात को समझिए, मुख गुहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माउथ, CAVITY, कैविटी, माउथ कैविटी। चूंकि मुंह में से हम लोग बक 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 करते हैं, नहीं मुंह में से न बकते हैं, बकर बकर बंद कर, तब बकर बकर से बक्कल, बकर बकर से क्या हो जाएगा? बक्कल। कैविटी, तो इसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी भी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो हम इसलिए सब नाम बता दे रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसका 3 नाम है मुख गुहा को। तो मुख गुहा कहना है तो मुख गुहा कहिए, और अगर इसको माउथ कैविटी कहते हैं तब भी ठीक है। अब बक्कर बक्कर से बक्कल याद रखिएगा, बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तीनों एक ही चीज का नाम है, जिसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। अब हमको जरा प्रेम से बताइएगा, इस मुख गुहा में आपको कितना चीज मिलता है? तो आपको मिल जाएगा 3 चीज। क्या चीज मिल जाएगा? 3 चीज। इस मुख गुहा के अंदर में आपको कितना चीज मिल जाएगा? 3 चीज। वो 3 चीज कौन कौन है जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको नजर आएगा दांत। क्या नजर आएगा? दांत। दांत है? दांत देख रहे हैं? दांत कहते हैं इसको। हाँ, किसको कहते हैं? दांत। हाँ, मुंह में ठेका के बोलिए। ये पूजा नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ठेका देते हैं तो कहता है जूठा हो गया। अरे भैया बायोलॉजी में हमको रोज जूठे करके पढ़ाना है, इसी में आनंद है। ये दांत है। ये क्या है? दांत। तो एक हो गया दांत। आपको मुंह के ना अंदर में दांत है। अब मुंह के अंदर में देखिएगा जीभ आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? जीभ। जीभ किसको कहते हैं? इसी को ना जीभ कहते हैं। हाँ, किसको कहते हैं? बाहर निकालिए जीभ। है ना, जीभ है। और एक चीज होता है, देखिए आपके जैसे ही जीभिया में देखिएगा ऐसे निकाले तो थूक जम गया होगा। थूक पूरा थूकिया गया मुहुआ, देखे तो थूका गया ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि आ गया समझ में? और लार ग्रंथि कई जोड़ा होता है? 3 जोड़ा है ना। 3 जोड़ा, इस साइड में 3 गो और इस साइड में 3 गो। पढ़ाएंगे सारे चीज का, बकाइए नहीं।
3 जोड़ी रहता है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। अब हम लोग देखिए, आहार नाल का पहला पार्ट है मुख गुहा, और उसी को अब बढ़िया से समझते हैं। जब मुख गुहा पढ़ लेंगे तब घुस जाएंगे ग्रास नली में। कहाँ घुस जाएंगे? ग्रास नली। फिर घुसेंगे अमाशय में, फिर घुसेंगे छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर लीवर पढ़ाएंगे, फिर अग्न्याशय पढ़ाएंगे, और जब इतना सारा चीज पढ़ाएंगे तो पाचन खत्म होगा, तो जंग तो जारी रहेगा। तो अब सबसे पहले दांत के बारे में सीखेंगे। मुख गुहा के अंदर में दांत होता है, और दांत के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए ध्यान से, दांत भी 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 2 तरह का। सबसे पहले हम लोग दांत सीखेंगे। दांत 2 तरह का होता है। एक दूध का दांत। दूध का दांत समझते हैं? वह कै गो होता है? 20 गो। कै गो होता है? 20 गो। ये ऐसा दांत होता है कि जो एक बार पहले बच्चा रहिएगा तो जमेगा, और उसके बाद ये 20 टूट जाएगा, और फिर से इसके जगह पर 20 गो नया दांत जम जाएगा। तो 20 ऐसे दांत हैं, 20 ऐसे दांत हैं जो एक बार टूट करके दोबारा जन्म लेते हैं। तो वैसे दांत को हम लोग कहते हैं दूध का दांत। क्या कहते हैं? दूध का दांत। एक होता है अस्थाई दांत। क्या होता है? अस्थाई दांत। तो अब याद रखिएगा, अब इसलिए समझिए, जो दांत 20 गो था वो टूट गया, तो वो काहे टूट गया? तो वो दूध का दांत था, मिल्क टीथ था। वो क्या था? मिल्क टीथ। इसीलिए वो टूट गया, और उसी के जगह पर जो जमेगा अब वो अस्थाई हो गया। तब 20 गो तो दूध वाला दतिया टूटा, जो जमा दोबारा, तो उसको अस्थाई दांत कहेंगे। अब जब दोबारा जमेगा तो उसको क्या कहेंगे? अस्थाई। अब वो अगर टूटा तो फिर जमे उमेगा नहीं, भर जिंदगी नहीं जमेगा, तो नकली दांत लगाए पड़ेगा फिर, है ना। अब 12 ऐसे दांत और होते हैं जो एक ही बार जन्म लेंगे। कितना बार? एक ही बार। और एक ही बार जब जन्म लेंगे तो वो एक ही बार जन्म लेंगे और मरते दम तक रहेंगे। मरते दम तक की गारंटी नहीं है। बुढ़वन के कहाँ रहता है दतिया, लेकिन कहा जाता है बुढ़वन को सब दतिया खत्म हो जाता है, नहीं। देखिए, बूढ़ा होने की पहली निशानी दांत का टूटना। दांत टूटने लगा यानी कि आप बूढ़ा होने लगे। कुछ नहीं, ढेर के तो नकली दांत लगा के चलता है कि नहीं। तो 12 ऐसे दांत होते हैं जो एक ही बार जन्म रहते हैं और जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। समझे कि नहीं है? और वो एक के बार टूटेगा, दोबारा जमे उमेगा नहीं। तो 20 गो जो दूध का दांत टूटा वो 20, और 12 जो एक ही बार निकलेगा 100। तो टोटल मिलाकर के अस्थाई दांत कितना होता है? 32। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आता है कि जीवन काल में एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 गो। 20 गो जो टूटा, जब टूटा से, तो 32 और 20 52 दांत। ये माने आप याद रखिएगा कि एक मनुष्य को जीवन काल में कितने दांत आते हैं? 52 दांत। 52 दांत होते हैं। 20 गो तो टूटा और फिर जम गया, तो 20 को टूट गया तो अलग कर दीजिए। अब फिर अभी 32 को मान के चलिए, मोटा मोटी 32 दांत, अब 20 कितना हो गया? 52। जीवन काल में कितना दांत हो गया? 52 दांत। अब जरा हम लोग जब अस्थाई दांत की चर्चा कर रहे हैं तो अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग अच्छी से पढ़ लेते हैं, थोड़ा लंबा में पढ़ लेते हैं। तो अब इसको जरा देख लीजिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखा दे ध्यान से, चलिए देख लीजिए। अब अस्थाई दांत जो है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग बांटेंगे 4 भाग में। दांत कितने प्रकार होते हैं? 4। समझ में आ रही है बात? इधर देखो, ऐसे दांत का चैप्टर हम एक बार आप लोग को स्पेशल पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को चूंकि मैंने आपके किताब में पढ़ना है इसलिए इसको रिवीजन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। दांत के कितनी कैटेगरी है? 4। पहला जो कैटेगरी है उसको कहते हैं इंसाइजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। इंसीजर दांत। क्या कहते हैं? इंसीजर।
है ना, या इंसाइजर, कोई लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंसीजर, इंसीजर। अब इंसीजर दांत को आप पहचान कैसे पाइएगा? सबसे पहले इंसीजर, इंसीजर को ही हिंदी में कहते हैं कृंतक। कृंतक, कृंतक माने होता है काटने वाला। जैसे आप समझ लीजिएगा कि कृंतक किसे कहेंगे। आप एक काम कीजिए, कभी खाए हैं रोटी में, रोटी रख दीजिए, कितने बच्चे खाए रोटी और उसमें चीनी डाल दीजिए और उसको गोला बना लीजिए। गोला बना करके काट के खाए हैं कि नहीं खाए हैं आप लोग? हम लोग खाए हैं, खूब खाए हैं। रोटी में चीनी डाल करके और उसको गोला बना लेते हैं, है ना। ब्रेड रोल उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? ब्रेड रोल। अब ब्रेड रोल को हाथ में पकड़िए और काटिए, तो जिस दांत से कटेगा वो वही इंसीजर है। कितने बच्चे खाए हैं? खाए हैं। तो दंतिया से जो रोलवा बना करके क्या किनारे ले जाके काटते हैं? हाँ, कहाँ पे काटते हैं? सामने से, कचाक से। तो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, उसी को क्या कहते हैं? इंसीजर। समझ में आ गया बात? आ रहा समझ में? नाक के सामने जो दांत पाए जाएगा, समझिएगा, इन नकिया जो है ना आपका फलकवा हुआ नकिया, बड़का नकिया, नकिया के सामने जो दंतिया पाया जाएगा उसको कहते हैं इंसीजर। तो देखिए, 2 गो ई सामने आ रहा होगा बड़े बड़े, और एक ई अटी, एक ई अटी, 4 गो हो गया। जस्ट 4 गो एकरो नीचे, तो 4 दूनी 8। तो इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8। टोटल मिलाकर कितना दांत इंसीजर में? 8 दांत। और ये दांत कैसा होता है? ये काटने वाला होता है। कैसा होता है? काटने वाला, काटने का काम करता है। क्लियर हो गया? चूंकि यह नाक के सामने है इसलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं। इंसीजर को क्या कहते हैं? नोज टीथ। नाक के सामने नोज टीथ। क्या हुआ हो? भूकंप का है आ रहा है उधर, है ना। इसको क्या कहेंगे? नोज टीथ। आ रहा है समझ में? दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इंसीजर के बाद, केनाइन। क्या पढ़ेंगे? केनाइन। क्या पढ़ेंगे? केनाइन। केनाइन। दांत पर एगो स्पेशल मेरा टॉपिक भी है ना। केनाइन। क्या पढ़ेंगे? केनाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में रदनक। क्या है? रदनक। क्या बोलेंगे इसको? रदनक। अब देखिए, रदनक जो दांत होता है, आप केतारी चीरे हैं कभी? केतारी, ईख जिसको बोलते हैं। चलिए मान के चलिए कि आप ईख चाभ रहे हैं, तो कहाँ से चिरिएगा? तो जहां से आप खींच देते हैं, ऐसे लगा कचाक से खींच दिए ऐसे करके, तो जहां से आप खींचे वही कृंतक है। वही क्या है? कृंतक है। समझ में आ गया बात? है तो चाहे ई अटी से खींचते चाहे ई अटी से। कुत्ता जिस, कुत्ता यही दांत से काटता है। भूत प्रेत वाला फिल्म देखे हैं? तो भूत प्रेत के फिल्म में आप देखिएगा कि इधर हीरोइया से हीरोइनिया जैसी गला मिलेगा और पीछे में दिखाएगा दंतिया उसका बढ़ते नजर आएगा। 4 गो, 4 गो दांत बढ़ा हुआ नजर आएगा, किनारे से इसे 2 गो और नीचे से 2 गो। ऐसे भेड़िया उड़िया में तो बहुत लंबा लंबा रहता है। तो वही दांत क्या कहलाता है? केनाइन। और इस सही दांत से थोड़ा सा नुकीला रहता है आगे की ओर। देखिए आगे के थोड़ा सा नुकीला रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। तो ये होता है कृंतक के बाद। समझ लीजिए, देखिए मान के चलिए कि देखिए 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, 4 दांत, ये दांत हो गया इंसीजर। एकरे बगलवा में ऐसे रहता है जी, ऐसे नुकीला टाइप का। कैसे रहता है? नुकीला टाइप का। 2 गो ऊपर और 2 गो ऐसे ही नीचे। कै गो? 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। तो इसकी संख्या कै गो हो गई? 4। कै गो हो गई? 4। कितना दांत होता है? 4 दांत। और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? चीर देना, फाड़ देंगे, है ना। चीर देंगे, फाड़ देंगे, है ना। चीरना फाड़ना, इसका काम क्या है? चीरना फाड़ना, है कि नहीं? आप लोग कहीं कहीं, है ना, अथी काटे होंगे,
धागा हुआ काटते होंगे, तो जहाँ पे धगवा ले जाके काटते हैं उसी को कहते हैं कैनाइन दांत, है ना। डाइन टाइप के जो औरत रहेगी उसको ज्यादा ही रहेगा बड़ा बड़ा, तब आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपकी मम्मी कैसी है ना। मम्मी मुंह खोलो तो खोलेगी, तो देखिएगा ज्यादा बड़ा बड़ा है। हाँ, तो पिटवाइयो दीजिएगा हमरा, है कि नहीं। और तीसरा जो दांत की क्वालिटी हो गई, तीसरा जो दांत की क्वालिटी हो गई, सोच समझ लीजिए। तो पहला पढ़ लिए इंसीजर, दूसरा पढ़ लिए कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर। क्या नाम है इसका? प्रीमोलर। इसका नाम है प्रीमोलर। और चौथा जो दांत हो गया इसका नाम है मोलर। देखिए मोलर के पहले प्रीमोलर, है कि नहीं। तो प्रीमोलर और मोलर, अब इस बात को समझ लीजिए, प्रीमोलर और मोलर। तो देखिए इसका मतलब होता है, मोलर का मतलब होता है चवर्णक, चबाने वाला। अब प्री मोलर है तो प्री मने पहले, अब मोलर मने चबाने वाला, पहले चबाने वाला, यानी कि अग्र चवर्णक। इसको क्या कहेंगे? अग्र चवर्णक। इसको क्या कहा जाएगा? अग्र चवर्णक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अग्र चवर्णक। इसको क्या बोला जाएगा? अग्र चवर्णक। ठीक है, अग्र चवर्णक इसका नाम है। प्रीमोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। इसका काम है, आप कभी कभी तिरंगा खाए हैं? खालू तिरंगा गोरिया फाड़ के जा झाड़ के, तो जहां पर जा करके इसको जो है चिबाते हैं, चिबाइए, समूह में चिबाइए, मान के चलिए कि चिबा रहे हैं आप लोग, है कि नहीं। आप जा करके जहां पर फोड़ देते हैं कड़कड़ा के चना वगैरह, तो वह दांत क्या करता है? वहां पे जाके चना को पीस देता है। क्या कर देता है? पीस देता है। तो इसका काम है पीसने का। क्या काम है? पीसने का। तो इसकी संख्या कितना है? तो देखिए दू ही साइड में, दू साइड में ऊपर है, कै गो हो गया? 4 गो। और इसे ही दू गो जस्ट सामने और दू गो सामने नीचे, तो टोटल मिला के कै गो हो गया? 8 गो। कै गो हो गया? 8 गो। तो 8 दांत है जिसका काम है क्या चीज करने का? पीसने का। और उसके बाद है मोलर। तो मोलर की संख्या सबसे ज्यादा, मोलर की संख्या सबसे ज्यादा, समझ में आ गई बात। मोलर की संख्या सबसे ज्यादा कैसे? तो देखिए 3 गो इस साइड में और 3 गो इस साइड में, और फिर वैसे ही 3 गो नीचे, 3 गो इधर नीचे, तो इधर 3 3 6 और 6 गो नीचे, तो कै गो दांत हो गया? 12 गो। कै गो दांत हो गया? 12 गो चवर्णक। ये कै गो दांत हो गया? 12 गो दांत। इसका काम है पीसने का भी और मिलाने का भी। दो वो काम करता है, पीसेगा मिलाएगा। पीसना मिलाना। आप जब खाते हैं रोटी वगैरह तो काटते हैं और जा करके पीसते हैं उधर, और पीसना और मिलाना दोनों का मिलाएगा किससे? लार ग्रंथि से। तो ये दोनों काम कौन करता है? चवर्णक। क्लियर हो गया? इस बात को कितने बच्चे समझ में आ गया इन लोगों को? तो ये सब कुल मिला के देखे तो 8 4 12, 12 8 20, 20 और 12 कितना हो गया? 32 दांत हो गया। कितना दांत हो गया? 32। पूरा अगर दांत के बारे में पूरा विधिवत पढ़ना है तो दांत पर एक क्लास है मेरा, समझे कि नहीं है। तो उसको जाकर के हम लोगों को बहुत कस के देख लेना है। लेकिन इससे भी पहले अब दांत के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दांत देखिए मसूड़ा में जाकर के धसा हुआ रहता है। मसूड़ा जो देखे हैं उसमें क्या करता है? घुसा हुआ रहता है। तो दांत किस चीज का बना हुआ रहता है? डेंटाइन का। किसका बना हुआ रहता है? डेंटाइन का। समझे? और दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट, है ना। दांत जिस चीज से बना हुआ रहता है उसको डेंटाइन, है कि नहीं। और दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डेंटाइन से हो गया डेंटिस्ट। तो दांत के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? डेंटिस्ट। समझ में आ गया बात?
चलिए तब इसको जरा सा ध्यान से समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे। चलिए आगे देखिए, जरा इसको अब समझ लीजिए ध्यान से। कैसे समझ लीजिएगा, तो देखिए कैसे समझेंगे सर। सबसे पहला एक काम कीजिए, ये दांत है। देखिए सपोज दैट ये दांत है, दांत में थोड़ा सा आगे पीछे रहता है ना। ये भाग मसूड़ा के अंदर में है। ये भाग कहाँ है, मसूड़ा के अंदर में है। ये भाग कहाँ है, मसूड़ा के अंदर में है। ये मसूड़ा मान के चलते हैं कि ये है। ये कहाँ है, सब मसूड़ा के अंदर में है। देख रहे हैं ना, ये सब कहाँ है, मसूड़ा के अंदर में है। समझे कि नहीं। तो देखिए जो भाग मसूड़ा के अंदर में है, ठीक है, तो ये तो एक तरह से इसका जड़ हो गया। इसका क्या हो गया, जड़। तो जो दांत का भाग मसूड़ा के अंदर में है, देखिए इतना दूर अंदर में है, तो इसको कहते हैं जड़। क्या कहते हैं, जड़। यह दांत का जड़ है। जड़ को हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूट। काहे इसको कहे थे, चूंकि यह मसूड़ा के अंदर है, मसूड़ा के अंदर है। जमीन के जो भाग अंदर होता है उसी को ना जड़ बोलते हैं। तो ये क्या है, जड़ है। ये क्या हो गया, जड़। तो दांत का जड़ है जो मसूड़ा के अंदर में है। अब देखिए दांत का जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है वो गर्दन है। क्या है, गर्दन। तो इतना दूर जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, गर्दन। क्या है, ये गर्दन। आज जो ऊपरे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है यह क्या है, मुकुट। और माथा पर मुकुटे न रहता है, तो यह क्या है, मुकुट। और इसी को बोलते हैं क्राउन। इसको क्या बोलते हैं, क्राउन। मुकुट को क्या बोलते हैं, क्राउन। तो दांत के तीन भाग आप लोगों ने देखा। एक जो मसूड़ा के अंदर में है जिसको हम लोगों ने जड़ कहा, उसके ऊपरी वाली भाग को गर्दन। और जो ए वाला भाग है, ए वाला है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन। मसूड़ा में क्या है, धंसा हुआ। तो दांत जो बना होता है वह किस चीज से बना होता है, डेंटाइन से। दांत किस चीज से बना होता है, दांत बना होता है डेंटाइन से। किससे, डेंटाइन से। आ रहा है समझ में। दांत किस चीज से बना होता है, डेंटाइन से। उसके बाद समझ लीजिए, डेंटाइन का जो ऊपरी भाग होता है, तो ऊपरी भाग के, डेंटाइन के जो ऊपरी भाग हो गया उसकी परत को हम लोग इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनाम। जो ऊपरी वाला परत देख रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं, इनामिल। क्या कहेंगे, इनामिल। तो डेंटाइन के ऊपरी भाग, डेंटाइन के ऊपरी भाग, या जिसको हम लोग कहते हैं कि परत है, ऊपरी भाग के परत को क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। समझे कि नहीं। और यह जो इनामेल होता है, जो बाहरी परत है, यह सबसे कठोर होता है। यह जो इनामेल है यह क्या होता है, यह सबसे कठोर है। आपसे कोई पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है, तो इनामेल। क्या है, इनामेल। समझ में आ गया बात है। और दांत का क्षय, क्षय के मतलब खराब होना, दांत का खराब होना, तो दंत अस्थि क्षय कहलाता है। क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय। समझ में आ गया बात है। क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय। दांत का खराब होना क्या कहलाता है, दंत अस्थि क्षय। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। आपका डेंटाइन यानी कि जो जो दांत देख रहे हैं ना ऊपर से, इसके अंदर वाला जो भाग है ना उसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। आई जो बाहरी कवर ऊपर से जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, दतिया देखिए ना आप लोग का व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनामेल। क्या बोलेंगे, इनामेल। क्या बोलेंगे, इनामेल। तो दंत का क्षय होना क्या कहलाता है, तो दंत का क्षय माने खराब होना। क्या कहेंगे, दंत
है ना, अस्थि क्षय, क्या कहेंगे उसको, दंत अस्थि क्षय, क्या बोलते हैं, दंत अस्थि क्षय। आज देखिएगा कोई कोई आदमी मुंह नहीं धोता है तो उसका दांत के रंग सोना के कलर के हो जाता है, पीला पीला, क्या आ जाता है, पीला पीला। तो उस पीला परत को दंत पलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत पलक। दांत के ऊपर, दांत के ऊपर पीला परत को, कौन परत को, पीला परत को क्या बोलते हैं, दंत पलक। क्या बोलते हैं, दंत पलक। क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, दंत फलक। तो आपका दांत का हम सारा चीज यहाँ पे पढ़ाने का कोशिश किए हैं, और दांत के बारे में और विधिवत पढ़ना है तो मेरा दांत पर एक वीडियो बनाया हुआ अलग से, तो उसको आप देख सकते हैं। तो दांत पर हम लोग को जो पढ़ना है आपके बुक्स वगैरह में, वो सब सारे चीजों को हमने यहाँ पे पढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या आता है, जीभ। तो जीभ को तो वही सल्टा देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात। जीभ को हम वही सल्टा दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका मुख गुहा में जो पहला चीज पढ़ रहे थे, क्या चीज, मुख गुहा। अब मुख गुहा को हम लोग, मुख गुहा में तीन चीज हम लोगों को मिला, एक दांत मिला है ना, एक जीभ मिल रहा है, एक लार ग्रंथि है। तो हम लोगों ने दांत को तो यहाँ पे फरिया दिया। अब जरा जीभ की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं, जीभ की। तो देखिए जीभ आपको इसी तरह का नजर आएगा, ऊपर से मोटा, ऊपर से कैसा, मोटा, और नीचे जाते जाते हो गया पतला। ऐसी में रहता है जीभ, जोर से बोलिए। जीभ ऐसे ही लगभग आपको दिखाई देगा। शरीर सुन लाल काहे बना दिए, तब जीभवा का आपका देखिए ना लाले न नजर आ रहा है। हम लोग लड़का में पान खा खा के लाल करते थे, है ना, जीभी करो, एकदम उजला उजला है तुम्हारा, जीभी ना करती है ना। तो जीभी नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, उजला उजला हो जाएगा, जीभी का तो लाल लाल रहेगा। ठीक है, ध्यान समझिए, ये क्या है, जीभ। क्या है, जीभ। तो जीभ आप लोग देखिए ध्यान से, कैसे देखिएगा ध्यान से, तो ऐसे देखिए ध्यान से। देखिए इसमें कै गो भाग होता है, सो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आगे का भाग, देख रहे हैं, ये आगे का भाग, आगे का भाग देख रहे हैं ना। देखिए ये हो गया अगला भाग। क्या हो गया, अगला भाग। अगला भाग स्वतंत्र होता है, लबर लबर कहीं रहता है ना। अगला भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है। समझ में आ रही है बात। तो जीभ का अगला भाग क्या होता है, स्वतंत्र। अगला भाग स्वतंत्र, किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं रहता। पिछल का भाग तो निश्चित है कि जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो जीभ निकल के बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं है। तो इसलिए यह जुड़ा हुआ रहता है। तो अब इस चीज को समझिए, अगर आप मीठा खाते हो, क्या खाते हो, मीठा, तो मीठा का स्वाद जीभ का कौन सा भाग बतलाता है, तो आगे का भाग। अगला जो भाग देख रहे हैं, यह किस चीज को बताएगा, मीठा स्वाद को। रसगुल्ला खाइए, है ना, या मीठा चीनी खाइए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, चीनी उन्नी कैसे खाते हैं, तो पहले अगले भाग से खाएंगे, करके खाते हैं ना, है कि नहीं। तो आप इसका मतलब कि मीठा जो भी चीज खाइएगा तो जीभ से लगा करके अगले भाग से आपको टेस्ट मिलता है। मीठा का स्वाद जीभ के किस भाग से मिलता है, आगे की भाग से, अगला भाग से। देखिए अगला भाग बनाए हैं ना, तो यहाँ से क्या चीज की प्राप्ति होती है, मीठा चीज की। क्या चीज की प्राप्ति होती है, मीठा का। हम लोग को मीठा का आनंद आता है इसी चीज से। आ रहा है समझ में। तो मीठा की प्राप्ति हम लोगों को इससे नजर आता है, किस चीज से, तो जीभ के अगला भाग से। ठीक है, अब देख लीजिए, जब अगला फरियाद दिए हैं तो अब इसके ठीक बगल में देखिएगा। अब इसके बगल में दोनों साइड में आधा पर से लीजिए, कहां से लीजिएगा, आधा पर से ऐसे और आधा पर से ऐसे, ये देख रहे हैं। तो यानी कि आगे का पार्श्व भाग,
तो आगे का बगल का भाग, पार्श्व में क्या चीज, बगल का, तो अग्र पश्च पश्व भाग, तो यह क्या चीज का स्वाद बतलाएगा। तो यह जो है से आपको नमकीन कोई चीज खाइएगा ना, नमकीन, तो नमकीन भाग इसी से आपको नजर आएगा। नमकीन क्या चीज, नमकीन, नमकीन, नमकीन का स्वाद इधर से लगेगा, यही जो भाग है यह आपका नमकीन स्वाद को बताएगा। किस स्वाद को बतलाएगा, नमकीन। अब चलिए पीछे, जो पीछे का भाग है वो झंझनाहट पैदा करेगा। जैसे प्याज व्याज खाए हैं, तो प्याज जब खाइएगा, तो प्याज जब खाते हैं तो झंझनाहट महसूस होती है। तो पीछे का जो भाग है वह आपको झंझनाहट और तीखा, तीखा और झंझनाहट का जो स्वाद है वह आपको किस भाग से मिलेगा, पीछे के भाग से। किस भाग से मिलेगा, पीछे के भाग से। आ रहा है समझ में। जो जीव का सबसे अंतिम पीछे का भाग है वह आपको तीखा करेगा। जैसी मिर्चाई खाइएगा ना, तो मिर्चैया एकदम जाके अंदरे तक लहरेगा, ना कहते कि जाके बाप रे भन भनाई थे, यहाँ तक भन भनाई थे। मिर्चैया जाता है तो नहीं, अरे भैया यहाँ तक भन भना नहीं रहा है, वो अहिजे जाकर के बुझाता है कि मिर्चाई खाए हैं। अगला भाग तक रखिएगा तो मिर्चाई नहीं लगा, क्योंकि अगला भाग मीठा को बताता है, और उसके ठीक पीछे वाला जो भाग है वह क्या चीज को बताता है, नमकीन को। और जो तीखा है एकदम अंदरे में बुझाता है, या प्याज व्याज खाइएगा तो जाके अंदरे वाला भाग में बुझाएगा, है ना। अब देखिए, पीछे से भी पार्श्व होता है, यानी कि बगल में, पीछे से भी बगल में, पीछे से भी बगल में। तो पीछे से बगल में जो स्वाद बतलाता है वह स्वाद खट्टा चीज को बतलाता है। क्या चीज को, खट्टा को। जैसे दही खाते हैं या गोलगप्पा खाते हैं तो खट्टा लगता है ना, इमली खाते हैं, जो भी चीज खट्टा लगे वह पीछे के पार्श्व भाग, जैसे पीछे, अब पार्श्व माने बगल में, पीछे के पार्श्व भाग में क्या चीज, कौन सा स्वाद की अनुभूति होती है, खट्टा के। और आगे के पार्श्व भाग में नमकीन का, और सबसे आगे मीठा, और सबसे पीछे तीखा। क्लियर हो गया। ये सभी जीभ के स्वाद को बतलाते हैं। जैसे ही आप भोजन कीजिएगा, तो भोजन में रसगुल्ला खाइएगा तो कौन सा पार्ट आपको बताएगा कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं, आगे का, है ना। कस के एकदम मिजाज लुछिया गया, पानी ला तीखा, कौन सा भाग बताएगा, सबसे पीछे का भाग, है ना। आपको खट्टा लगा तो कौन सा भाग, हाँ बोलिए, पीछे का पार्श्व भाग, पीछे का पार्श्व भाग। और कोई चीज नमकीन लगा तो वो क्या बताएगा, आगे का पार्श्व भाग। क्लियर हो गया। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया। और बीच में सर, तो बीच में हर भाग दिखाई देगा, खट्टा तीखा नमकीन मीठा सब स्वाद कलिकाएं हैं, स्वाद कलिकाएं। अब देखिए होता क्या है, इसको जरा सा समझ लीजिए। बीचवा में होता है स्वाद कलिका। कभी कभी आप लोग जो देखिएगा, कलिका के मतलब होता है, कलिका इसलिए बोले कि आप जीभ देखिएगा तो जीभ पर बूंदा बूंदा टाइप का, देखिए बूंदा बूंदा बनाए हैं ना, बूंदा बूंदा टाइप का लाल 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 पूरा बिछा हुआ है जीभ पर, देखिए है बिछा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, कलिका। क्या कहते हैं, कलिका। कभी कभी कलिका जो होता है, गरम चाय पी लीजिएगा तो मर जाता है या खत्म हो जाता है, और जब खत्म हो जाएगा तो कोई स्वाद में नहीं लगेगा, है ना। क्या कहते हैं, कोई स्वादे नहीं लगेगा, तो कहिए कि जीभिए फर गया, जीभ क्या हो गया, फर गया, यानी कि कलिका काम नहीं कर रहा है। और जब कलिका काम नहीं करेगा तो कोई स्वाद लगेगा, नहीं लगेगा। समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए हड़बड़ाहट में कभी भी चाय वगैरह या गर्म चीज नहीं खाइए, ताकि आपका सब खत्म हो जाए, समझे। और इस तरह से आपका जीभ भी समाप्त कर दिए। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब जरा हम लोग पढ़ लेते हैं लार ग्रंथि।
क्या पढ़ लेते हैं? लार ग्रंथि, चूंकि मुख गुहा का समाप्त होना जरूरी है। फिर उसके बाद ग्रास नली पढ़ेंगे, घंटा में वीडियो जाएगा, जाए दीजिए घंटा में, है ना। क्या लगता है कौन घंटा फर्क पड़ता है जब पढ़ना ही है तो, है ना। घंटा में वीडियो जाएगा तो घंटा फर्क पड़ रहा है, समझे कि नहीं? जा रहा, जाने दो। मजा आ रहा है ना? मजा रहना चाहिए, मजा आना चाहिए। देखिए, लार ग्रंथि पर जरा हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। जगह तो फुल हो गया, लेकिन फिर भी काम करना है, तो क्या करें? थोड़ा बाद में जरूरत है। पूरा बोर्ड आ जाइए सही सलामत इधर, यही तो फायदा है इसमें, है कि नहीं? यही तो फायदा है इसका, यही मजा है। ठीक है, अब हम लोग क्या चीज पढ़ लेंगे? लार ग्रंथि के बारे में। तो चलिए हम लोग लार ग्रंथि के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखिए, लार ग्रंथि 3 जोड़ी हम बताए हैं, देखिए लिखा भी हुआ है। 3 गो ये साइड में और 3 गो इस साइड में। इसमें लार ग्रंथि 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का। देखिए, इसको यहाँ से खींचे, यहाँ ले आए, और यहाँ से हम इसको कितना भाग में बांट देते हैं? 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग। कितना भाग में? 3 भाग। एक को कहते हैं, याद रखिएगा, पैरोटीड लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? पैरोटीड। एकरे में सांप के जहर होता है, पैरोटीड, है ना। सांप का जो जहर पाया जाता है वह किस ग्रंथि में, किस लार ग्रंथि में पाया जाता है? तो पैरोटीड में। सांप जब प्यार करेगा आपसे तो हल्का सा काटेगा, और काटेगा तो उसके लार ग्रंथि में पैरोटीड जो होता है उसमें जहर पाया जाता है, और वह जहर को उड़ेल देता है, आपके खून में मिला देता है। और जैसे ही खून में मिलेगा, है ना, तो उसमें 2 तरह के जहर पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है होमोटॉक्सिन जहर, और एगो पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिन जहर। समझे? होमोटॉक्सिन जो रहेगा वो खून को जमा देगा, और न्यूरोटॉक्सिन जो रहेगा वह ब्रेन हैमरेज करवा देगा, और दोनों में मौत निश्चित है। इसलिए जब भी सांप काटे 45 मिनट से 1 घंटा के अंदर में आप गोह में रहते हैं तो गया भागिए, और वहाँ पे चले जाइए मेडिकल में, वहाँ पे सांप का जहर होता है। सांप के नाम बताइए कि कौन सांप काटा, तुरंत आपको जहर का एंटी, है ना, दे देगा। अब अगर नहीं पता है तो ब्लड टेस्ट होकर के क्या हो जाएगा, है ना, आपको इलाज कर दिया जाएगा। और झाड़ फूक के फेरा में रहिएगा तो यमराज को प्यारे हो जाइएगा। सांप काटे जल्दी भागिए, अकबकाइए नहीं, एकदम शांति से। ये नहीं कि अकबका, जितना अकबकाइएगा खून ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, और खून दौड़ेगा तो जहर जल्दी जल्दी फैलेगा। इसलिए सांप काटने पर आदमी को शांत रहना चाहिए। ना कुछ काटा है, मच्छर काटा, देखे नहीं थे, मन को कहिए शांत रह, ब्लड नहीं जाना चाहिए दौड़ करके तेजी से। समझे कि नहीं है? और ये कीजिए, तो सांप का जहर कहाँ पाया जाता है? पैरोटीड लार ग्रंथि में। एक जो होता है उसका नाम है सबमैंडिबुलर। क्या नाम है? सबमैंडिबुलर। समझे? और सबमैंडिबुलर, और एक का नाम है ना, तीसरा का नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल। आप लोग भी बोलिए सबलिंगुअल। तो लार ग्रंथि में जो 3 जोड़ा ग्रंथि पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो पहला का नाम बोलिए पैरोटीड, जोर से बोलिए पैरोटीड। और दूसरा के नाम है सबमैंडिबुलर। फिर से सुन लीजिए, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर। और तीसरा के नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल। जैसे कभी कभी आप देखते कहते हैं ना कि भोजन जब भी करना चाहिए, तो भोजन कैसे करना चाहिए? तो भाई भोजन करना चाहिए हाथ धो करके, क्योंकि आपके हाथों में कीटाणु लगल होते हैं। तो हम भैया है देहात आदमी, हम कितना बार बार हाथ धोएंगे? खेत में काम करने वाले पक्का किसान के बेटे हैं, है कि नहीं है? हम लोग ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं कि तनी खैनी बनाओ हो, तनी बुद्धि वर्धक बनाओ,
है कि नहीं? ठुका रहा है। रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर खैनी का देख कमाल। है कि नहीं? यह बुद्धि वर्धक चूर्ण, जब तक अंदर जाएगा नहीं तब तक बुद्धि फेल। हमको क्या है, जब हाथ में मट्टी लगा हुआ रहता है तो हम कितना हाथ धोएंगे, दूसरा से बनवाते हैं, खैनिया के मांगते हैं, जा तनी खैनिया रख दे हो। खैनी रखा, हचाक से मुंह में, एकदम दांत तर दबाए, अब दिमाग काम करना शुरू, केकरा से फरियाए लगे हो, बोल दे तनी एक बार। है कि नहीं? तो भैया जहाँ पे हम लोग हथेली धोने के लिए कह रहा है, वहां तो पसीने में वाला ग्रंथिया पर से मांग के खा लिया, तो कीटाणु तो चल गया शरीर के अंदर में ना। है कि नहीं? तो शरीर के अंदर में कीटाणु जाएगा तो कमाल दिखाएगा ना। तो भैया कहता नहीं, लार ग्रंथि में 3 गो चीज पाया जाता है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। समझे कि नहीं? और तीनों मिल करके एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? एंजाइम। क्या निकालता है? एंजाइम, जिसको कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं? कौन सा एंजाइम? टाइलिन। क्या निकालता है? टाइलिन। क्या निकाला? टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम निकालता है। टाइलिन नामक और एंजाइम निकालता है, लेकिन मुख्य रूप से टाइलिन याद रखिएगा। टाइलिन नामक एंजाइम निकालता है कि नहीं? और धीरे धीरे बोल रहे हैं कि तबीयत मेरी खराब है, ज्यादा बोल रहे हैं तो खांसी हो जा रहा है ना, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले भाई, सुन ना ले। लेकिन मोबाइलवा में जाएगा तेजे, क्योंकि मशीन न लगल है, तो उसमें पूरा जाएगा। धीरे बोलेंगे तब हो जाएगा। ठीक है? टाइलिन नामक क्या लगता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन नामक एंजाइम। और क्या रहता है? एमाइलेज। क्या रहता है? एमाइलेज। अब क्या करता है, देखिए ध्यान से, तो ये क्या, इसका काम क्या है? तो ये आपके भोजन के माध्यम से वैसे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, है कि नहीं, को इलारे ग्रंथि में पाए जाने वाले टाइलिन और एमाइलेज जो है, वह उसको क्या कर देता है, अहिजे पड़ी उस कीटाणु को समाप्त कर देता है। आ रहा समझ में? जो थोड़ा बहुत कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जैसे ही हमारे मुंह में गया, तो ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि में के पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है या सबलिंगुअल है, ये क्या करता है, सबको एके में पीस करके कीटाणु को जान मार देता। तो पचने का मतलब क्या है? मारिए। पचने का मतलब मारना ही ना है जी। और दांत क्या करता है? दांत, आप रोटी खाते हैं तो रोटिया के क्या करता है, वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। तो टुकड़ा टुकड़ा करना माने उसको तोड़ना ही। अरे पाचन मतलब क्या? तोड़ना। भोजन को तोड़ना पाचन है। तो दांत क्या किया? टुकड़ा टुकड़ा किया। अब लार क्या कर रहा है? एकदम उसको और महीन महीन पीस रहा है, एकदम कचर कचर। इसलिए देखिएगा कि जानवर लोग दांते से भोजन कर लेता है ज्यादा, माने दांते से, दांते में, मुंहे में पचा लेता है ढेर भोजन को। करता क्या है? जानवर को देख लीजिए, आराम से बढ़ जाएगा रोड के किनारे, मुंह में भोजन ले लिया, एकदम मिला मिला के दांत से चबाएगा। देखे हैं? समझ में आ रहा है ना? जितना पीस सकते हैं दांत से। हम लोग भोजन कर रहे हैं, चावल खाए, चावल खा डायरेक्ट, अरे भैया दांत काहे लगी बना है, उसको काटिए, बढ़िया से मिलाइए एकदम मिजाज से। रोटी खाए तो हाँ खाए सर, एकदम पूरा बढ़िया से है जे टुकड़ा टुकड़ा कीजिए, पहले तो काटिए, एकदम छुइए, कूचिए। दांत का यही ना काम है। यानी कि भोजन को तोड़ना है, एकदम कच्चर कच्चर करके तोड़ना है, दांत से ज्यादा पीस पीस करके तोड़ना है। तोड़िए। पूरा एकदम ढेर देरी तक। समझ में आ रहा है बात?
जितना देरी कीजिएगा उतना भोजन टूटेगा, और भोजन को तोड़ना ही है। भोजन को क्या करना है? तोड़ना है। आप कर रहे हैं ये नहीं, अब एक के तुरी ले रहे हैं रोटी, ले दांत कुछ काम नहीं कर रहा, हड़ाक से नीचे डाल दे रहे हैं, तो भैया पाचन बढ़िया से फिर नहीं हो। आज जो तनी मनी कीटाणु आपके हाथ में लगा हुआ अंदर गया है, तो लारे ग्रंथि ने उसको मार देता है, टाइलिने ना मार देता है। खैनिया जो लेकर इसे खा लिए तो कीटाणु अंदर गया, तो के मार दिया उसको? टाइलिन मार दिया। के मार दिया? टाइलिन। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है बात? तो अब देखिए टाइलिन जो है, और एक और मुख्य रूप से जो निकलता है जिसका नाम है ना, एमाइलेज। यह क्या करता है? हल्का फुल्का जो भोजन में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे थोड़ा सा पचाता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है कम मात्रा में। जब यही पचा देगा तो अंदर का खा के पचेगा फिर, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत को क्या करता है? पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? पचाता है। समझ में आ रहा है बात? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? पचाता है। पचाने का मतलब क्या है? यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। सबसे सरलतम रूप क्या होता है? ग्लूकोज। देखते हैं डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, ग्लूकोज चढ़ा देगा। तो ग्लूकोज क्या है? पानी की तरह जो है वो कर देगा। यानी कि जो, चूंकि आप जब बीमार पड़ते हैं तो पानी किस लिए चढ़ाया जाता है? पानी इसीलिए चढ़ाया जाता है कि इसको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाए, यानी कि ग्लूकोज की इसको प्राप्ति हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। यानी कि तोड़ने का मतलब क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज में बदलता है। आ गया समझ में? तो अब आप देखिए तो आपके मुख गुहा का काम हो गया। ये जो मुख गुहा है, तो मुख गुहा में 3 चीज, दांत, जीभ, लार ग्रंथि। आ गया समझ में? तो तीनों चीज के अब यहाँ पे फरियाद दिए, तो ये भी आपका समाप्त हो गया। मुख गुहा का जो टॉपिक है वो समाप्त है कि नहीं? अभी और चलेगा कि रेस्ट दे दें अब इतना पर? अब रेस्ट दे दें? तो चलिए अब रेस्ट दे देते हैं। अगला क्लास जो होगा, अगले क्लास में आपका टोटल चीज को हम समाप्त करेंगे। समझ में आ गई बात? कितना देरी चला भाई? 1 घंटा 27 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का ये वीडियो आप लोगों का बना। समझ में आ गई बात? और हम लोग मुख गुहा को क्या कर लिए? हालांकि देख लीजिएगा, अगर हम लोग चाहेंगे ना तो ग्रास नली में कुछ नहीं रखा हुआ, ग्रास नली को लेकर उड़ जा सकते हैं। तनिए सुनाइए ग्रास नली दिखाते हैं, चलिए देख लीजिए। ग्रास नली को फरिया देते हैं, ये देखिए ग्रास नली में कुछ नहीं है। देखिए ग्रास नली में रहेगा क्या चीज? कुछ है ये नहीं, तो क्या पढ़िएगा? ग्रास नली। सबसे पहले देखिए, फूड पाइप में भोजन का पाचन थोड़ी होता है। अच्छा, ये पाइपवा जो बनाए थे फिगरवा में, उसमें पाचन होता है? नहीं, फूड पाइप में पाचन नहीं होता है। फूड पाइप में भोजन आप कितनाहू रफ्तार से मुंह से नीचे गिराइए, लेकिन अमाशय में जो भोजन जाता है, जिस गति से जाता है, वह कैसा रहता है? क्रमानुकुंचन गति से जाता है। जैसे आपका भोजन मुंह में डाले, तो भोजन मुंह में डालिएगा तो ग्रास नली में भोजन जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए ना, जैसे मुख से मुख गुहा है, इसमें आप भोजन डाले, देखिए ध्यान से, तो इसमें जो भोजन जा रहा है, तो ये भोजन जा रहा है, तो एक के तुरी अगर यहाँ से डाले और हचाक से ऐसे करते हैं, और यहाँ पर ग्रास नली उठे और हड़ाक से डाल दे पेट में, तो पेटवा में चोट लगेगा कि नहीं चोट लगेगा? भोजनवा जब यहाँ से ताक से नीचे गिर जाएगा डायरेक्ट, तो पेटवा में चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पेट को चोट से बचाता है कौन? ग्रास नली। कैसे? देखिए,
जब भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है, ध्यान से समझिएगा। अरे तेरे, जब भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है, ग्रास नली में प्रवेश करता है, जब भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है तो ग्रास नली के दीवार में एक विशेष प्रकार की गति होने लगती है ना। तो क्या होता है, ग्रास नली में एक विशेष प्रकार के, ग्रास नली में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, गति होने लगता है। क्या होने लगता है, गति होने लगता है। ध्यान से समझिए, एक गति होने लगता है ना। और यह किधर की ओर ले जाता है, अमाशय की ओर। जो भोजन को कहाँ ले जाता है, अमाशय की ओर। ग्रास नली जब भी भोजन को ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा, अमाशय की ओर ले जाएगा। होने लगता है जो भोजन को कहाँ ले जाता है, अमाशय की ओर। कहाँ, अमाशय की ओर ले जाता है। अमाशय की ओर क्या करता है, ले जाता है। समझ में आई। इस गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। इस गति को कौन सा गति कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति, देखिए भोजन एकाएक अमाशय में जाकर के नहीं गिरता है, क्रमानुकुंचन गति। आप देखिएगा, आप मुंह धोने वाला पेस्ट देखे हैं, पेस्टवा को दबाइए नीचे तो ऊपरे से बिगेगा, लर से बिकता है कि नहीं बिकता है। या फेयर एंड लवली लगाए हैं या भीको लगाए हैं, दबाइएगा तो क्या एक तुरी उतना में निकल जाता है, नहीं, धीरे धीरे लिक्विड तौर पर निकलता है, थोड़ा सा। और जैसे काटते हैं मुंह में लगा लेते हैं, लगाते हैं कि नहीं। आप फिर अगर छोड़ दीजिएगा तो अंदर चल जाएगा, चल जाता है कि नहीं चल जाता है। तो जब यहाँ पे आप जोर लगाइएगा, देखिए ध्यान से, जोर लगाइए तो भोजन नीचे ठेलाएगा और फिर रुक जाएगा, फिर ठेलाएगा फिर रुकेगा, फिर ठेलाएगा फिर रुकेगा। और वैसे ही करके कहाँ जाएगा भोजन, अमाशय में। कैसे जाएगा, अमाशय में। वैसे ही करके भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। तो जिस गति से भोजन ग्रास नली से अमाशय में जाता है उस गति को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रास नली से भोजन अमाशय में जाता है किस गति की वजह से, तो क्रमानुकुंचन गति। 4 बार बोलिए, क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन गति। कौन गति, क्रमानुकुंचन। आप जो अथी पर पेस्ट लेते हैं, जो आप ब्रश पर पेस्ट लेते हैं, वो कौन गति से लेते हैं, क्रमानुकुंचन। फेयर एंड लवली लगाते हैं, कौन गति से लेते हैं, क्रमानुकुंचन। लेकिन चावल हड़ाक से निकाल के लाते हैं जेसीबी लगा करके, तो क्रमानुकुंचन गति नहीं है। क्रमानुकुंचन गति में जो धीरे धीरे लर टाइप के गिरे तो उसको कौन सी गति कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। आ गया समझ में। अब यहाँ से देख लीजिए, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लार ग्रंथि में भोजन टूटा, इससे पहले जीभ ने स्वाद लिया और उससे भी पहले दांत ने भोजन को काटने की प्रक्रिया शुरू कर दिया, तो काटना, पीसना, तोड़ना, चबाना, फाड़ना, चीरना, ऑपरेशन उसका शुरू हो गया। भोजन का ऑपरेशन शुरू हो गया। तो भोजन का ऑपरेशन कहाँ से शुरू हो गया, तो मुंह में से न शुरू हुआ। भोजन का चीर फाड़ कहाँ से शुरू हो गया, मुखे से न शुरू हो गया। अरे भाई, चीरे फाड़ करने की विधि को न पाचन कहते हैं। तो अगर हम इस बात
आपको लिख दे कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा से शुरू होता है, शुरू होता है। तो क्या कोई गलती बात हम लिख दिए? आई जा करके कंप्लीट कहाँ होता है? पचना की क्रिया कहाँ कंप्लीट होता है? COMPLET कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। शुरू कहाँ होता है? मुख गुहा में। पच कहाँ जाता है? छोटी आंत में। तो आपका दूगो फरियाद दिए, मुख गुहा, ग्रास नली। अब हम लोग अगला भाग क्या पढ़ेंगे? अमाशय। पढ़ा दे कि रहने दे? बोलिए, जैसा बोलिए। पढ़ा दे? चलिए पढ़ा देते हैं। चलिए अमाशय को देख लेते हैं। अब किसको देख लेते हैं? अमाशय को। थोड़ा सा अथी कीजिए ना उसको। बाबू रे, हम लोगों ने करीब करीब देखिएगा कितना घंटा का, 1.5 घंटा से ऊपर का वीडियो हो गया होगा। एह बैल है सब। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोगों ने कितना देरी का वीडियो बन गया देखिए तो। 36 से चलेगा अभी वीडियो। अब चलिए, आप लोगों ने देखा तो अब ध्यान से देखिए कहां से आप लोग पढ़ रहे थे। और अब हम लोग यहाँ मुख गुहा, ग्रास नली को समाप्त कर दिए। अब कहाँ चले गए? अमाशय। पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को पहले जैसे पढ़ाते थे बदल दिए कि नहीं बदल दिए? पहले जो पढ़ाते थे उसको बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अब पूरी बात को हम यहाँ पे बदल दिए। और जब देखिएगा तो देखिए कहाँ से पढ़ा रहे हैं। देख रहे हैं? ये पूरा वीडियो यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम बदल देते हैं। अब अगला खोल देते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। 1 मिनट यहाँ पे आओ नहीं यार। आगे आप सेकंड लाइन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सेकंड में। इस चीज को पलटिएगा तो आपको ये सब सारा चीज आ जाएगा। ठीक है ना? और बाहर जाते हैं तो अब पढ़ाना है हमको अमाशय। क्या पढ़ाना है? अमाशय। तीसरा जो था, आहार नाल में कितने चीजों को पढ़ना है? तो आहार नाल में हम लोगों को पढ़ना है मुख गुहा, जो आपको पढ़ा दिए। ग्रास नली पढ़ना है, जिसको पढ़ा दिए। तीसरा चीज अमाशय पढ़ लेना है, उसको पढ़ा देंगे। और उसमें 2 चीज और रह जाएगा अमाशय के बाद, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये हो गया आहार नाल। और सहायक भाग में 2 चीज, एक हो गया यकृत और दूसरा हो गया आग्नेयाशय। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आहार नाल। क्या पढ़ रहे हैं? आहार। और आहार नाल में किसकी चर्चा कर रहे हैं? अब अमाशय का। तो तीसरा जो आइटम है उसका नाम है अमाशय। अमाशय को अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमैक। क्या कहते हैं? स्टोमैक। ठीक है? यही है अमाशय। जैसे ही मान के चलिए कि ऊपर से आया तो ये वाला भाग, यही ना है अमाशय जी? यही क्या है? अमाशय है। ध्यान से देखिएगा। अमाशय में, अमाशय 3 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। कितने भाग में बांट करके पढ़ते हैं? 3 भाग। अमाशय का 3 भाग है, समझे कि नहीं? तो अमाशय का 3 भाग कौन कौन है? तो सबसे पहला अमाशय का जो 3 भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग। ठीक है? और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका छोटी आंत, है ना? तो अमाशय का 3 भाग है। पहला है कार्डिएक। पहला क्या है? कार्डिएक। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिएक। दूसरा है फुंडिक। दूसरा क्या है? फुंडिक। कभी कभी हम लोग फंडिक भी बोल देते हैं या फुंडिक, एक ही बात है। उसमें मत नामकरण में गड़बड़ा जाइएगा, है ना? फंडिक भी बोल देते हैं या फुंडिक भी, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो भाग है इसका नाम है पाइलोरी। तीसरा जो भाग है उसका नाम है
पाइलोरिक। यहां तक समझ में आ गया सबको? देखिए अमाशय का जो दीवार होता है, अमाशय का जो दीवार है, ध्यान से समझिएगा, अमाशय के जो दीवार है, तो अमाशय की दीवार में एक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका। क्या पाई जाती है? कोशिका। अमाशय की दीवार में एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। क्या नाम है इसका? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। तो इस बात को लिख देते हैं कि अमाशय की दीवार में, अमाशय की दीवार में एक कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है? और ये स्तंभाकार जो एपिथेलियम कोशिका है, ये 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। चेंज कर रहे हैं, यहां से भी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एकदम चेंज करके पढ़िए, एक ही ढंग से कितना पढ़िएगा, कुछ नया है ना देते रहिएगा, तब न लगेगा कि अरे बाप रे तो बदलियो देते हैं, है कि नहीं? तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान से समझिएगा, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला प्रकार को कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। पहला प्रकार को क्या बोलते हैं? म्यूकस, या इसी को कहते हैं श्लेष्मा कोशिका। क्या कहते हैं? श्लेष्मा कोशिका। क्या कहते हैं? श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका इसको कहते हैं, म्यूकस को ही। तो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका ये कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। और स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका किसको कहते हैं? तो अमाशय की दीवार पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको। क्लियर हो गया? और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक को कहते हैं म्यूकस, या इसी का दूसरा नाम है श्लेष्मा कोशिका। आ रहा है समझ में? दूसरा जो प्रकार होता है, दूसरा जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? भित्तीय या अमलजन। दूसरा क्या है? भित्तीय या अमलजन। इसको हम लोग कहते हैं भित्तीय या अमलजन। भित्तीय या अमलजन कोशिका। भित्तीय या अमलजन कोशिका दूसरा प्रकार हो गया। समझ में आ रही है बात? और जो तीसरा प्रकार हम लोग अमाशय में पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं मुख्य या, है ना, जाइजोमिन की कोशिका, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइजोमिन कोशिका। क्या कहते हैं? जाइजोमिन कोशिका। जाइजोमिन कोशिका। जाइजोमिन कोशिका। क्लियर हो गया? आप लोगों के लिए कुछ कुछ नया वर्ड निकल रहा है। स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला हो गया म्यूकस, दूसरा हो गया भित्तीय या अमलजन कोशिका, और तीसरा हो गया मुख्य कोशिका या जाइजोमिन कोशिका। क्लियर हो गया? जब इस बात को आप समझिएगा, तो ये तीनों प्रकार की जो कोशिका होती है, ये तीनों प्रकार की कोशिका जो होती है, एक ग्रंथि का निर्माण करती है। क्या चीज का निर्माण करती है? ग्रंथि का, जिसको कहते हैं जठर ग्रंथि।
क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि में एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं जठर जूस, या जूस का मतलब रस, उसको कहते हैं जठर रस। क्या करते हैं, जठर रस। वैसे इस बात समझ लीजिए, म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका जो होता है, याद रखिएगा, म्यूकस या श्लेष्मा कोशिका किस चीज का निर्माण करती है, तो यह म्यूकस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, म्यूकस का। हर एक चीज बताएंगे कि किसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोगिता है इसको बताएंगे, है ना। तो यह क्या चीज निकालता है, म्यूकस। क्या निकालता है, म्यूकस। भीतीय या अम्लजन नाम की जो कोशिका है वह एक अम्ल निकालती है। चूंकि देखिए नाम में ही लगा हुआ है क्या चीज, अम्ल, तो यह क्या निकालती है, अम्ल। क्या निकालती है, अम्ल। उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक अम्ल निकालती है जिसका नाम है HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ रहा है समझ में। और तीसरा जो देख रहे हैं, मुख्य या जाइजोनियम कोशिका, यह दो चीज निकालती है, दो प्रोटीन निकालती है, एंजाइम, दो एंजाइम निकालती है। एक है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। क्या निकालती है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। इसको सर निष्क्रिय काहे लिखे बाद में बताएंगे, अभी आप जो बता रहे हो तो सुनिए। निष्क्रिय है ना, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और दूसरा क्या निकालती है, रेनिन। क्या निकालती है, रेनिन। आ रहा है समझ में। म्यूकस, म्यूकस निकालता है। भीतीय अम्लजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है। और ये जो क्या निकालता है, मुख्य जाइजोनियम कोशिका क्या निकालता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन और रेनिन। ये दो चीज निकालता है। क्लियर हो गया, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। और ये तीनों मिल करके एक ग्रंथि का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। क्या निकलता है, जठर ग्रंथि। और इस तीनों मिल करके क्या चीज का निर्माण किया, जठर ग्रंथि का। और जठर ग्रंथि में एक रस निकलता है, इससे एक क्या निकलता है, रस। इस रस को क्या कहते हैं, जठर रस। क्या कहते हैं, जठर रस, या जूस कहिए ना, तो जठर जूस भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, जठर जूस। क्लियर हो गया। अब बारी बारी से थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रही है बात। अब देख लीजिए, सबसे बड़ा काम यहाँ HCl का है। किसका काम है, HCl। ये जो बीच में आप देख रहे हैं HCl। अब HCl का क्या काम है, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो HCl का काम देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम। तो अगर यहीं पर बगल में हम HCl का काम देख ले तो कोई दिक्कत है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके काम का हम लोग बात करते हैं। तो HCl क्या करता है कि आपके शरीर में भोजन के तौर पर आपने हाथ वगैरह नहीं धोया और उसमें जो कीटाणु विषाणु या जीवाणु चले गए, जो आपके लार ग्रंथि भी उसको नहीं मार पाई या उससे मजबूत है, तो वो चला जाएगा आपका किस में, अमाशय में। तो यहाँ जैसे ही जाएगा HCl पहले इसको दहंज देगा। क्या करेगा, दहंज देगा। दहंज देने का क्या मतलब क्या होगा कि मार के खत्म कर देगा, भक्षण कर जाएगा। यानी कि HCl का पहला काम क्या है कि भोजन में आए हुए